फटैक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। लेकिन हम लोगों ने पहले ही हम लोगों का था, हमारी पार्टी का था कि एमएलसी का चुनाव जो है हम लोग अपने बलबूते पे लड़ेंगे। मतलब अब बिहार में शिक्षक जो हैं वो पुलिस बनेंगे, और पुलिस जो है वो चोर होंगे, क्योंकि असल में तस्करी तो बिना थाने के हो नहीं रहा। रेल मंत्री ने कहा है कि कमेटी गठित किया गया है, रिपोर्ट दिया जाएगा। अरे क्या लग रहा है इससे मतलब होगा सब कुछ फायदा? सब आई वॉश है भैया। रेल मंत्री, अब रेल मंत्री कहाँ रहे? असली रेल मंत्री तो कोई और है, पूरा बिक गया रेलवे। सर, बिहार में जिस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के छात्र सड़क पे नजर आए बीते दिनों, क्या लग रहा है कि आंदोलन खत्म हो गया या ऊपर से दबाव? आंदोलन कोई खत्म नहीं हुआ है। जिस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने बिहार में अभियान छेड़ा था चुनाव के दौरान, और हम लोगों ने पार्टी ने ऐलान भी किया था कि बेरोजगारी को लेकर के एक बड़ी रैली हम लोग बुलाएंगे। तो ये तो बेरोजगारी का ही मसला है, और रेलवे को तो लगातार लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आरक्षण का भी सवाल उठेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन जब रेल मंत्री जी कह रहे थे कि 1,25,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या है, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? वो तो यही बता रहे थे कि बाप रे बाप, ये हालत देश में होगी कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है पूरे देश में। जब बिहार विधानसभा का नौकरी को लेकर के चपरासी का, ड्राइवर का, प्यून का, क्लर्क का जब निकलता है बहाली, तो 5 लाख आवेदन जाते हैं। और वो आवेदन देने वाले कौन लोग होते हैं? MBBS किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए। बताइए, जो MBBS किया हुआ, इंजीनियर पढ़ा लिखा, वो आवेदन दे रहा है चपरासी की नौकरी में 5 लाख की संख्या में, जहां 200 पद खाली हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। ये 19 लाख वादा करके बताएं कितना नौकरी दिए या कितना क्रिएट किए? जिसका नौकरी भी था वो भी चला गया। 2014 में था कि भाई 1 साल में 2-2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, कहाँ है? और आज जब अपने अधिकार के लिए छात्र, नौजवान जब मांग रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप जो है लाठी डंडा बरसाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो जो लड़ाई है, इसमें हमारे पूरे संपर्क हम क्योंकि थे नहीं, लेकिन जानकारी थी। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने खुद जगदा बाबू से बात करके बोला कि आप ऐलान कीजिए, हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करेगा। जगदा बाबू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसको लेकर के, और हमारा समर्थन भी रहा। लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है ना। और हम लोग जो चीज़ को लेकर के आंदोलन नहीं, बल्कि गांधी मैदान में महारैला, बेरोजगारी महारैला जो करने वाले हैं, तो ये तो उसी का पार्ट है। लेकिन इतना तो असली लड़ाई प्रदर्शन अचानक बंद हो गया सर। नहीं, बंद नहीं हुआ है। बंद जो भी कारण हो, बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? लोगों की परेशानी, दुख दर्द खत्म हो गया क्या? और ये तो हम लोगों का घोषणा था कि भाई मकर संक्रांति हो जाए, उसके बाद जो हम लोग करेंगे। फिर बीच में कोरोना की स्थिति आ गया था। लेकिन वाकई में सरकार जो है कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रही। खान सर के ऊपर से दबाव छात्रों पे, कई छात्रों पे भी FIR हुआ है। अब FIR हुआ है, हम लोगों पे भी तो हुआ है। अगर आपको अधिकार पाना है, इस तानाशाही जो लोग बैठे हैं सरकारों में, तो वो तो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, आपको दबाएंगे, आपको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, मजबूर करेंगे। लेकिन नौजवानों ने हमेशा से संघर्ष किया है, और जब भी संघर्ष किया है तो उसका परिणाम उनके पक्ष में रहा है। तो मुकदमों वगैरह से कौन डरता है? जो लोग इमरजेंसी के टाइम में भी कई बड़े बड़े उस समय जितने नौजवान थे सब लोग जेल गए, मुकदमा गया, लेकिन जीत किसकी हुई? तो ये नहीं भूलना चाहिए। केस मुकदमे से डरना होता तो आज हम लोग घर पे छुप के बैठे होते, ना कि बीजेपी और RSS और जो मुख्यमंत्री हैं जो तानाशाह रवैया अपनाते हैं नीतीश कुमार जी, उनके प्रति खुल के लड़ते हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि कमेटी गठित किया गया है, रिपोर्ट दिया जाएगा। अरे क्या लग रहा है इससे मतलब होगा कुछ फायदा? सब आई वॉश है भैया। रेल मंत्री, अब रेल मंत्री कहाँ रहे? असली रेल मंत्री तो कोई और है,
पूरा बिक गया एक रेलवे। सवाल है, एमएलसी को लेकर तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं, विधायक दल के नेता हूँ, आपसे मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे थे नहीं, कि आप हमारी कब आएंगे। हमको कोई वैसी सूचना नहीं मिली है। लेकिन मदन मोहन झा कह रहे हैं कि टाइम लिया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से टाइम नहीं दिया गया है। नहीं, हम लोगों को कोई अभी तक ऐसी सूचना प्राप्त नहीं, उनकी अपनी बैठक होगी। बिहार सरकार का एक फरमान आया है। एक सेकंड भाई रुको ना यार। एमएलसी चुनाव क्या महागठबंधन एक साथ लड़ने जा रही है, ऐसे आप लोगों के बीच में नहीं, अभी हम समन्वय लोग- बन गया है? हम लोगों ने तो पहले से ही प्रत्याशी जो हैं घोषणा हम लोग कर ही दिए हैं हर जगह, जिसमें कि हमारे लेफ्ट पार्टियों के साथ जो है सहमति थी। और कांग्रेस इसमें- के साथ? नहीं, कांग्रेस के साथ तो हम लोगों का, हमने केंद्र में उनको सपोर्ट दे ही रखा है। बिहार में बिहार अब में क्या, MLC बिहार नहीं में होगा। अब क्या कांग्रेस बिहार के में साथ अभी आप ऐसा नहीं कोई हैं? चुनाव नहीं है नहीं, एमएलसी में और ऐसी कोई पेशकश वैसे भी नहीं हुई। आप तो जान ही रहे हैं कि जब बाई इलेक्शन बिहार का था तब हम लोग चाह रहे थे कि एमएलसी वाला और बाई इलेक्शन वाला जो है जी बात तय हो जाए, लेकिन अब उधर से क्या आया नहीं आया इस पे तो हम कुछ कहना नहीं मतलब वो चाहते। कड़वाहट अभी भी देखने को मतलब नहीं, एमएलसी कोई चुनाव में कोई साथ आप करवा- नहीं लड़ेंगे, एमएलसी चुनाव? अभी कड़वाहट तो एमएलसी चुनाव में बीजेपी को कितना सीट पे लड़ रहा है? 13 सीटों पर लड़के घोषणा कर दिया, 13 जी। सीटों, और नीतीश कुमार जी 11 सीट, तो भाई पहले क्या चल रहा था उन लोगों का? नहीं, तो अब इक्वल सीट पे। देखिए एनडीए में तो वहाँ समन्वय हो असली- गया, असली- महागठबंधन में क्या और मुकेश जी को कितना मिला और मांझी जी को तो कितना आप मिला? बुलाइएगा महागठबंधन में तो- मुकेश तो- सहनी और मांझी जी को बुलाएंगे अपने अरे भाई वो अलग बात है ना, बुलाएंगे। बिहार हम लोग का अपना बातचीत है, हम लोग अपना बात किए हैं। हम लोग भी पार्टी जो चाहते हैं कि हम लोग भले बोले। सर आप आखिरी सवाल अरे हम लोग तो बिहारी गिन के चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ भी नहीं लड़े। एक लास्ट सवाल है, एक सवाल। बिहार सरकार का एक फरमान आया है जिसमें शिक्षकों को शराब और शराबियों को ढूंढने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। किस शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि शराब जो पी रहे हैं उसको ढूंढिए, शिक्षकों की अब ये जिम्मेदारी दी गई है। कितनी जिम्मेदारी होगी ये शिक्षकों की? क्या क्या जिम्मेदारी है, हम तो आपसे पूछना चाहते हैं। कितने काम और असली काम क्या? तब तो शिक्षक रहे नहीं वो। अब पुलिस क्या करेगी? शिक्षा देगी? पुलिस तो ऐसे ही क्रिमिनल नहीं पकड़ पा रही है। मतलब अब बिहार में शिक्षक जो हैं वो पुलिस बनेंगे, पुलिस जो है वो चोर होंगे, क्योंकि असल में तस्करी तो बिना थाने के हो नहीं रहा, तो शिक्षक जो हैं पुलिस को पकड़ेंगे। ये समझने वाली बात मतलब क्या लग रहा है शिक्षक को चौकीदार बनाया जा रहा है, कांग्रेस से शिक्षक को चौकीदार लगभग टूट बनाया जा गया रहा है। भाई। महागठबंधन। अब शिक्षा का स्तर बिहार में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बद से बदतर है। एक आखिरी सवाल, और किसी भी सरकार को पहली प्रायोरिटी है, अगर भविष्य सुधारना है तो शिक्षक को उनका काम करने देना चाहिए। लेकिन लाखों पद शिक्षकों की भी खाली है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता नहीं है। जो अच्छे शिक्षक हैं उन पे बोझ इतना ज़्यादा है कि उतना समय नहीं दे पाते बच्चों को। तो सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि शिक्षकों का केवल काम बच्चों को शिक्षित करने का होना चाहिए। तेजस्वी जी आखिरी सवाल है कि एमएलसी चुनाव में क्या सच में गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस और आरजेडी का, क्योंकि भ्रम न पैदा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से चल जाए। नहीं, अब देखेंगे, तो राष्ट्र अध्यक्ष ही तय करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ तो समय मांगा गया था लगातार, और हम आए कोई सूचना, हम तो आज प्रदेश ही आए। अध्यक्ष बाकायदा कैमरा कह रहे हैं, ऑन द कैमरा कह रहे हैं कि आप लोगों से समय लिया गया, आप लोगों की तरफ से समय नहीं दिया गया उनको मिलने के लिए। हम तो अभी आए, हमको कोई सूचना नहीं है किसको कितनी सीटें बटेंगी, ये तो राष्ट्र अध्यक्ष जी तय आपकी करेंगे। कोशिश क्या लेकिन रहेगी लेकिन सर? आपकी लेकिन कोशिश हम क्या लोगों ने पहले ही, हम लोगों का था, हमारी पार्टी का था कि एमएलसी का चुनाव जो है हम लोग अपने बलबूते पे लड़ेंगे। एक आखिरी आरजेडी सवाल, अपने बलबूते पे। आरजेडी क्लियर यही आरजेडी अपने